सीएम मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद फिर से गोवा की बीजेपी सरकार पर संकट मंडराने लगा है। बीजेपी के सामने अब पर्रिकर की जगह नए नेता की तलाश की चुनौती पैदा हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है और इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोवा पहुंच गए और पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। वह नितिन गडकरी के साथ महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी के नेता सुदिन ने भी बैठक की। धवलीकर ने कहा कि वो अपनी पार्टी के साथ बैठक करने के बाद बताएंगे कि सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। पर्रिकर के निधन की खबर आने के बाद गठबंधन सहयोगी दलों ने भी आपात बैठकें बुलाई। विजय सरदेसाई के नेतृत्व वाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायक और एमजीपी के 3 अलग विधायक अलग अलग बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें, गोवा में एक गठबंधन सरकार है जिसमें बीजेपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, एमजीपी और निर्दलीय विधायक शामिल है। पर्रिकर के निधन के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल बैठके मौजूद हालात पर मंथन में जुट गए हैं। आपको बता दें, पणजी विधानसभा सीट पर प्रतिनिधित्व करने वाली पर्रिकर के निधन सीट के बाद इस सीट का उपचुनाव कराने की जरूरत होगी। ये गोवा में चौथा उपचुनाव होगा, जहां 23 अप्रैल को शिरोडा, मांडेरम और मापुसा विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। इन सीटों के लिए उपचुनाव राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ होंगे और कांग्रेस वर्तमान में 14 विधायकों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि 40 सदस्य गोवा विधानसभा में बीजेपी के पास 13 विधायक हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी, एमजीपी और निर्दलीय के 3-3 विधायक हैं, जबकि एनसीपी का 1 विधायक है। इस साल के शुरू में बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसूजा और रविवार को पर्रिकर के निधन और पिछले साल कांग्रेस के 2 विधायकों सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोपटे के इस्तीफे के कारण सदन का संख्या बल 36 हो गया है। तो मंत्री नितिन गडकरी ने नेताओं के साथ बैठक की। पक्ष विपक्ष लगातार बैठकें कर रहा है। तो पर्रिकर के बाद अब सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर गोवा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, और विपक्ष इससे पहले ही राज्यपाल के पास दावा पेश कर चुका है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए नेशनल वॉइस के एसोसिएट एडिटर हरकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हरकेश, यहां पर बादल मंडराने लगे हैं, संभावनाएं जिस तरह से देखी जा रही, क्योंकि कांग्रेस पहले ही यहां पर दावा पेश कर चुकी है सरकार बनाने के। ऐसे में जो पर्रिकर, उनका निधन भी हो गया है, क्या कुछ जानकारी देंगे? 40 सीटों की जो गोवा विधानसभा है उसमें 21 सीट की जरूरत होती है और पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी है अपनी विधान सभाओं में से एक व्यक्ति को आज से 2-3 महीने पहले खो चुकी है और अब पर्रिकर जी भी वहाँ पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो स्थिति है भाजपा की, वो 11 सीटों पर सिमट गई है और उसे जो सारी गठजोड़ के तहत 21 सीटें मिली थी वो घट करके 19 पर आ गई हैं। तो विधानसभा तो वहाँ खतरे में है ही। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मनोहर पर्रिकर की सादगी और सरलता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को ये समझना होगा कि मापुसा जो इलाका है वो अंजुना, एगटोर और बाघा बीच और कैंडोलिम बीच के आसपास आता है। प्रकृति ने वो शक्ति दी होगी इन्हें और वो ताकत दी होगी जो इन्हें समझने की कोशिश इन्होंने की होगी, या वो दर्शन शास्त्र इन्होंने पढ़ा होगा उस तरीके का कि आप समझिए जिस बीमारी का नाम सुनते व्यक्ति आधा बल वैसे ही खो देता है। कहीं ना कहीं वो ताकतहीन में जो लगातार ये पिछले 1 साल से उस बीमारी से जूझ भी रहे थे, लोगों के सामने आ भी रहे थे, और वो तो बहुत बड़ा वायरल था जिसमें वीडियो की जिसमें उन्होंने कहा था कि हाउ इज़ द जोश, और वो किस तरह का जो कैनुला वगैरह लगा हुआ है उनके शरीर पे और नाक पर। तो आप समझने की कोशिश करिए कि कितनी शक्ति रही होगी। उनकी सरलता और सादगी की बहुत ज़्यादा चर्चा है इस वक्त, और निश्चित तौर पे एक साधारण इंसान जो असाधारण शक्ति का कहीं निदर्शन कर रहा था, पूरा दिखा रहा था, वो ताकत दिख रही है। क्योंकि लता मंगेशकर भी उसी क्षेत्र से आती हैं, मंगेश एरिया आता है, वहाँ मंगेशी टेम्पल है गोवा में, वहाँ से लता मंगेशकर बिलोंग करती हैं। उन्होंने भी ये बात कही कि पर्रिकर जी की इस ज़बरदस्त सादगी और असाधारण। बिल्कुल हरकेश, यहाँ पे सबको दुख है, दुख की घड़ी है, लेकिन लगातार सबकी निगाहें भी टिकी हुई है कि आखिर जो नया मुख्यमंत्री गोवा का कौन होना है, क्योंकि सभी दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल, वो कांग्रेस पहले भी बड़े दल के सबसे बड़े दल के रूप में थी, लेकिन गोवा में जो गठजोड़ किया गया था उसके तहत भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई थी 21 सीटों पर अपना दावा पेश करके सरकार बनाने में। लेकिन इस समय जो 2 सीटें वो खो चुकी है उन पर पुनर्विचार किया जाएगा, उन पर दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है
कि कांग्रेस के पास 14 सीट से ज़्यादा इस समय उपलब्धता दिखाई दे रही है और 14 सीट सबसे बड़ा दल लेकर के जो उभरी हुई है। जो 11 सीटें हैं भाजपा के पास और आपके पास कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस ये कहेगी कि अब वो सरकार जो है अपने कमतर स्थिति पे है, तो कहीं ना कहीं सिद्ध करने का, उसे सरकार बनाने का मौका कांग्रेस को दिया जाए। तो अब ये लगातार वहाँ पर चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के स्पीकर का नाम अपने सामने ला दिया है, सावंत जी का, जो कि अब चीफ मिनिस्टर का कार्यभार संभालने की स्थिति में है, लेकिन सिद्ध तो उन्हें करना पड़ेगा, जो पूरी गणित है। दिव्या। बिल्कुल, और इसी के बाद ही आपको बता दें लगातार नितिन गडकरी भी बैठक करें। बहुत बहुत शुक्रिया हरकेश जुड़ने के लिए। तो लगातार खतरे के बादल मंडराने लगे हैं गोवा में। जिस तरह देखा जाए, एक तरफ दुख की घड़ी भी है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावा पेश करे। वैसे में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात है।